क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं असाइनमेंट में। इस टाइप के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट स्टिल आज हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ फर्स्ट क्वेश्चन इज cos x is equals to -half। आपको cos x की वैल्यू गिवन है -half और कह रहा है इफ cos x is equals to -half, आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एंड cos x is -half अगर है तो cos या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फोर्थ में, और दिया गिवन है x lies in थर्ड क्वाड्रेंट, x lies in थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। चलिए जी अपने टी रेशियोज निकालने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। इफ cos x is given तो आपको ये पता है कि secant x तो आपको डायरेक्टली आपका निकल जाएगा secant x is equals to 1 upon cos x, 1 upon -1/2, चाहे आप ऐसे लिख लें चाहे cos का इनवर्स सीधा कर लें। cos का उल्टा है cos is half तो half का उल्टा है -2, तो secant x is -2। अगर आपको cos दिया हुआ है तो cos से आप sin की वैल्यू निकाल सकते हैं by using which identity, cos square theta plus sin square theta is equals to 1। तो हम यूज करेंगे sin square x is equals to 1 minus cos square x, यही आइडेंटिटी होगी। sin square x is equal to 1 minus cos x की वैल्यू is -half, -1/2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 minus 1/4, ये बन जाएगा 3/4। sin square x is 3/4, अगर sin square x 3/4 है तो sin x की वैल्यू आ जाएगी ±√3/2, ±√3/2। आपको पता है अगर इधर स्क्वायर है और आपको स्क्वायर से सिंगल, सपोज ये sin स्क्वायर थीटा था, sin स्क्वायर थीटा से sin x की वैल्यू निकालनी है तो आपका दो वैल्यूज जनरेट होती है प्लस माइनस, क्योंकि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। चलिए sin x आ गया +-3। अब दो वैल्यूज तो एक क्वाड्रेंट में नहीं हो सकती, या प्लस होगी या माइनस होगी, तो चेक करेंगे आपका साइन x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट sin x इज पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो sin x की वैल्यू आ जाएगी -√3/2, ये आ गई हमारी sin x की वैल्यू -√3/2। अब अगर आपको sin x की वैल्यू गिवन पता है तो आपकी कोसेकेंट x की वैल्यू आ जाएगी। कोसेकेंट x इज sin का उल्टा, अगर sin -√3/2 है, sin तो चेंज नहीं होगा, मतलब प्लस माइनस चेंज नहीं होगा। अगर sin पॉजिटिव है तो कोसेकेंट भी पॉजिटिव होगा, अगर sin नेगेटिव है तो कोसेकेंट भी नेगेटिव होगा। बस आपका नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा व्हिच इज 2/√3। आप इसको ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और आपको 1 upon sin x और sin x का आप इनवर्स कर देंगे कोसेकेंट x। इफ अब रहता है cot and tan, अगर आपको sin और cos दोनों दिया हुआ है तो आप tan निकाल सकते हैं। tan x will be equal to sin x upon cos x। What is sin x? Sin x is √3/2 and what is cos x? -1/2। तो ये बन जाएगा √3/2 into 2 upon -1 और √3/2, सॉरी इट वाज माइनस, तो माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, ये बन जाएगा √3। tan x आ गया √3, अगर tan x √3 है तो cot x is inverse of tan x, तो cot x आ जाएगा 1 upon tan x which is equal to 1/√3। तो ये हमारी बाकी सारी टी रेशियोज निकल जाएंगी बड़े इजीली। क्लियर है जी? चलिए अब चलते हैं अपने एक और क्वेश्चन इस टाइप का कर लेते हैं। अदरवाइज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक्सरसाइज 3.2 के ये पांचों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, आपको हर क्वेश्चन ऐसे ही करना है। कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी कहीं पे, अदरवाइज सारी चीजें सेम रहेगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। sin 765 की डिग्री की वैल्यू निकालनी है। पहले 5 क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, बाकी भी वैसे ही करने हैं। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है और कोई डिफरेंस नहीं। चलिए जी 6th क्वेश्चन पे आते हैं। 6th क्वेश्चन कह रहा है sin
अब ध्यान रखना, जब हमने पढ़ा था, जब मेरे पास एंगल रेडियन में गिवन थे, तो जब एंगल रेडियन में गिवन थे, हम हमेशा कोशिश करते थे कि जो आपका फॉर्म बने वो इस फॉर्म का बने, मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा, एंड थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट थीटा इज ऑलवेज लेस देन 90, या n पाई प्लस थीटा की फॉर्म बने, या n पाई बाय 2 प्लस थीटा की फॉर्म बन जाए, वेयर अगेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड थीटा इज लेस देन 90। यही हमने किया था। अब ध्यान से देखेंगे, पाई जो है, पाई है क्या, 180, 360, 180 के मल्टीपल्स हैं, तो हमेशा यहाँ पे भी आप वही कोशिश करेंगे 180 के मल्टीपल बन जाए, या अगर नंबर 360 से बड़ा है तो 360 के किसी तरीके से मल्टीपल्स बन जाए, ताकि आप बड़े इजीली उसको सॉल्व कर सकें। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 765, 360 पहला इज 360, दूसरा इज 720। अगर दूसरा 720 है तो क्या मैं इसको इस तरीके से तोड़ सकती हूँ, साइन 360 प्लस 45 डिग्री, बिल्कुल सही है। 765 को 360 प्लस, इट इज 720 प्लस 45, आपका आ गया 765। हमने इसको इस तरीके से तोड़ दिया कि पहला पाई का मल्टीपल बन गया और दूसरा बन गया थीटा, थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। हम थीटा क्यों बनाना चाहते हैं, थीटा को हमेशा 0 to 90 क्यों रखना चाहते हैं, क्योंकि यही वो एंगल्स है जिनकी वैल्यू हमको आती है, एक्सेप्ट पाई, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 एंड एनी मल्टीपल ऑफ पाई। तो हम अपना काम आसान करना चाहते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, 720 इज नथिंग बट 4 पाई, 720 इज नथिंग बट 4 पाई। आपको याद होगा जब हमने क्वेश्चंस किए थे, हमने क्या बोला था, 0, 2 पाई, 4 पाई। ऐसे क्वेश्चन में आप 720 या एनी मल्टीपल ऑफ 2 पाई को, 2 पाई के किसी भी मल्टीपल को आप 0 कंसीडर करेंगे। हम 2 पाई के किसी भी मल्टीपल को 0 कंसीडर करेंगे। हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं असाइनमेंट में, और मैं आपको अच्छी तरह से बता चुकी हूँ जब हम ये टॉपिक कवर कर रहे थे कि आपको 0 को एनी मल्टीपल ऑफ 2 पाई को 0 क्यों कंसीडर करना है, क्योंकि वापस वो घूम के वही आ जाता है। तो 720 को चाहे आप 0 मान लो, चलो अगर मैं 0 भी नहीं मान रही, मैं इसको 4 पाई मान रही हूँ, 4 पाई प्लस थीटा, ऑब्वियसली इट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन एनी केस आंसर सेम ही आएगा, आप कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हो। यू कैन कंसीडर इट एज 0 और यू कैन टेक इट 4 पाई प्लस थीटा एंड थीटा इज 45, therefore it will lie in first quadrant। if this lies in first quadrant तो 0 प्लस 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई पे वैल्यू नहीं बदलती तो साइन का साइन ही रहेगा और 45 ही रहेगा, या आप इसको 0 मान लेंगे, ये 45 तो साइन 45 डिग्री आ जाएगा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 45, इट्स 1/√2 शायद, हाँ जी, साइन की वैल्यू इज 1/√2, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है जी यहाँ तक? चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसिकेंट -1410। अब ध्यान से देखेंगे, कोसिकेंट -1410। अब पहली बात, हम रेडियन यूज क्यों करते हैं? रेडियन यूज करने का ना एक बड़ा, सबसे पहले तो आप ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं लेट्स से 11 पाई बाय 2 या 11 पाई बाय 3, तो आपके लिए कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाती है, आप हमेशा 3 के मल्टीपल ढूंढते हो। अब -1440, आपको सिर्फ ये पता है पहला मल्टीपल इज 360, दूसरा इज 720, आप तीसरे के लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, चौथे के लिए और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जब भी हम डिग्री में लिख रहे हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, बट वही रेडियंस में अगर हो तो कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाती है। चलो जी, अगर डिग्री में है तो हम डिग्री में सीधा लिख लेते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 720, जब आप 360 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, योर आंसर इज 1080। 360 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आंसर आता है 1440 एंड सो आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे। और अब यही चीज देखो, अगर यहाँ पे 2 पाई होता तो ये बन जाता 6 पाई, इट इज 3 पाई, ये बन सॉरी ये 2 पाई है, ये बन गया 6 पाई, ये 4 इंटू 2 पाई है, ये बन गया 8 पाई, ये 5 इंटू 2 पाई है, ये बन गया 10 पाई। तो रेडियंस में कैलकुलेशन बड़ी
अब कोसिकेंट -1410 है, आप क्या करोगे, कोसिकेंट किसका इनवर्स है, किसका उल्टा है, साइन का, साइन इनटू माइनस थीटा इज प्लस साइन थीटा, या सॉरी साइन इनटू माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस साइन इनटू माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। सिर्फ कॉस जब भी नेगेटिव एंगल से मल्टीप्लाई होता है वो प्लस जनरेट करता है, तो कोसिकेंट भी बन जाएगा माइनस कोसिकेंट 1410। अब ध्यान से देखेंगे 1410 किसके सबसे ज्यादा पास है, 1440 के, तो 1410 को लिखने का तरीका मैं ये लिख लेती हूँ। 1410 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1440 माइनस 30, क्लियर है जी, 1440 माइनस 30। अब 1440 इज नथिंग बट 8 पाई, 1440 इज नथिंग बट 8 पाई। अगर 8 पाई है तो मैंने क्या बोला था, इस लाइन पे राइट हैंड साइड जो भी चीजें आ रही हैं 4 पाई 6 पाई 8 पाई इन सबको एंड सो ऑन, आप इन सबको जीरो कंसीडर करके चलेंगे, तो 8 पाई को भी आप जीरो कंसीडर करके चल रहे हैं, ये बन गया माइनस कोसिकेंट -30, क्योंकि ये तो जीरो बन गया, 0 - 30 इज -30। अब माइनस कोसिकेंट इनटू माइनस ऑफ थीटा, अगेन ये माइनस, इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस बन गया प्लस कोसिकेंट 30, कोसिकेंट 30 इज किसका उल्टा, साइन 30 का उल्टा, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू हो जाएगी प्लस कोसिकेंट 30 व्हिच इज इक्वल्स टू 2, प्लस कोसिकेंट 30 इज 2, तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए जी, अब चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन कह रहा है 10 19 पाई बाय 3, 8th इज 10 19 पाई बाय 3। अब ये बहुत इजी है, इसमें आपको वो एंगल ढूंढना होता है which lies between 0 to पाई बाय 3, 0 to 90, 0 to 90 कौन लाई कर रहा है, आपको दिख ही रहा है पाई बाय 3। अगर ये पाई बाय 3 है मतलब इस फॉर्म में तोड़ना है कि इन दोनों में से कुछ बन जाए और थीटा आ जाए हमारा पाई बाय 3। अब ध्यान से देखेंगे 10 19 पाई बाय 3 को लिखने के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, 18 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, क्या बन गया 18 पाई बाय 3 प्लस 1 पाई बाय 3, टोटल तो 19 पाई बाय 3 बन गए ना। ये सोच लो, दिस इज अ वेरिएबल 18x प्लस 1x, इफ आई राइट x इट मींस 1x, x का मतलब है क्या, x इज नथिंग बट 1x, तो अगर ये है तो इसका मतलब 18 पाई बाय 3 प्लस 1 पाई बाय 3 इज 19 पाई बाय 3, 18 pi by 3 is nothing but 6 pi. Again, you can see 6 pi, you can solve it through two different ways. One is you can consider 6 pi as 0, 6 pi को आप 0 मान लो, अगर 0 मान लेंगे ये बन जाएगा 10 pi by 3, ठीक है जी, 10 pi by 3, अगर मैं 6 pi को 0 मानूं प्लस pi by 3। दूसरा तरीका क्या है समझने का, 6 pi कौन सा कहाँ पे लाई कर रहा है, 6 pi यहाँ है प्लस पाई बाय 3, पाई बाय 3 कितना है, पाई बाय 3 60 डिग्री, पाई बाय 3 60 है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 पाई पे 10 की वैल्यू किसी भी टी फंक्शन की वैल्यू बदलती है, नहीं बदलती, x एक्सिस पे कोई भी टी फंक्शन अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता है, मतलब 10 कॉट में नहीं बदलेगा, कॉट 10 में नहीं बदलेगा, तो 10 का 10 ही रहेगा, ठीक है जी। दूसरा पहला क्वाड्रेंट है तो कोई भी टी फंक्शन नेगेटिव नहीं है, तो सारे टी फंक्शन पॉजिटिव होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 इज नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बन गया 10 पाई बाय 3। तो किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये ज्यादा बेटर है कि आप 6 पाई को 0 कंसीडर करके चल लो, 10 पाई बाय 3 इज 1060, 1060 की वैल्यू इज √3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं 9th और 10th पे। क्वेश्चन नंबर 9th पे आते हैं। 9th कह रहा है sin -11 पाई बाय 3, sin -11 पाई बाय 3। अगेन इसको सॉल्व करने का तरीका, -11 पाई बाय 3 है, कैसे सॉल्व करेंगे, या तो मैं लिख लूं sin माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, जैसे हमने कोसेकेंट किया था, माइनस साइन 11 पाई बाय 3 बन गया। अब आ गया मेरे पास 11 पाई बाय 3 एंगल, 11 पाई बाय 3 में क्या ढूंढना है आपने, एक्यूट एंगल ढूंढना है कि जिसके तरीके से आप जिसको बेस मान के आप तोड़ दो, दैट इज पाई बाय 3। अब 11 पाई बाय 3 बनाना है, कैसे बनाएंगे, अगेन पहला ट्रिक क्या था, 3 का मल्टीपल ढूंढो व्हिच इज नियरेस्ट टू 11, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो दो तरीके हैं, एक मल्टीपल आ गया 3 4 3 3 जा 9, एक आ गया 9 और एक आ गया
11। अब ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको 9 के तरीके से तोड़ने की कोशिश करूं, अगर मैं इसको नियरेस्ट मल्टीपल 9 के हिसाब से देखूं तो ये आ जाएगा माइनस साइन 11 पाई बाय 3 बनाना है, तो आप क्या बना सकते हैं 9 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3। पहले तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका इसको तोड़ने का, और माइनस साइन 11 पाई बाय 3 बनाना है। 11 पाई बाय 3 बनाने के लिए दूसरा, अगर मैं नियरेस्ट मल्टीपल 12 की बात करूं, मतलब 12 पाई बाय 3, अब 11 पे जाना है तो 12 तो ज्यादा बड़ा हो गया ना, तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा, माइनस पाई बाय 3। तो 12 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 बन गया 11 पाई बाय 3। हाँ जी बन गया। आप दोनों में से किसको चूज करोगे, ध्यान रखना, ये जो मल्टीपल होना चाहिए, ये जो 2 पाई बाय 3, ये जो एंगल है, ये ऐसा एंगल होना चाहिए जिसकी आपको वैल्यू पता है। किसकी वैल्यू पता है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, पर आपको फर्दर इसको फर्दर इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। पर मेरे पास तो डायरेक्टली यहाँ पे आंसर आ रहा है, मेरे को तो पाई बाय 3 की वैल्यू पता है, तो हम ये यूज करेंगे। माइनस साइन, अगेन दिस इज नथिंग बट 4 पाई, 4 पाई को मैं 0 मान लेती हूँ, ये बन गया माइनस पाई बाय 3। माइनस साइन इनटू माइनस एंगल इज माइनस साइन थीटा। ये ऑलरेडी माइनस था, एक माइनस फिर आ गया, एक माइनस तो आपके पास पहले से था, दूसरा माइनस आपका यहां से आ गया, ये बन गया पाई बाय 3। ये माइनस बन गया प्लस, ये बन गया साइन पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3 मतलब साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये बन गया √π/3। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, cot 15 पाई बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन of this exercise. Cot minus 15 pi by 4 or 15 pi by 4, it's minus 15 pi by 4. Cot minus 15 pi by 4, ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। 10 into minus theta is minus tan theta। cos सिर्फ एक ऐसा t फंक्शन है जो माइनस से मल्टीप्लाई करके हमेशा प्लस जनरेट करता है। cot into minus theta is again minus cot 15 पाई बाय 4, ऐसे ही होगा, माइनस कॉट 15 पाई बाय 4, माइनस कॉट 15 पाई बाय 4, अगेन पाई बाय 4 इज 45। पाई बाय 4 का मल्टीपल ढूंढना है, जो 4 का मल्टीपल ढूंढना है जो किसके पास हो, 15 के पास। 4 4 जा 16, तो मैं क्या लिख लूंगी, जब भी बड़ा मल्टीपल आप ढूंढोगे मतलब माइनस होगा। 16 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 आ गया 15 पाई बाय 4, ये बन गया माइनस कॉट 16 पाई बाय 4 इज नथिंग बट 4 पाई, और ये बन जाएगा माइनस पाई बाय 4। अगेन माइनस ऑफ माइनस थीटा बन गया प्लस, ये बन गया कॉट पाई बाय 4। कॉट पाई बाय 4 इज कॉट 45 एंड कॉट 45 की वैल्यू इज 1। तो ये आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो ये एक्सरसाइज अब हम कर चुके हैं, सारे क्वेश्चंस हम पहले कर चुके थे, पर फिर भी एक बार हमने ये सॉल्व कर लिए। तो अब आप ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।